ये बात समझना वाक़ई अहम है कि जब आप खुद को इन चीज़ों से बीदार करते हैं, जिनका मैंने ज़िक्र किया है, आप एक बिल्कुल नई दुनिया के दरवाज़े खोलते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते, ख़ास तौर पर जब आपने मूसीक़ारों के अवेजा बोर्ड से खेलने का ज़िक्र किया है। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता कि इन मूसीक़ारों के पर्दे के पीछे क्या हो रहा होता है। वो इस हकीकत से गाफ़िल है कि बहुत से लोग जो उनकी परफ़ॉर्मेंस को देखते हैं और चीख-चीख कर उनकी तारीफ़ करते हैं, उन पर असरानंदाज़ होते हैं। दरहकीकत, ये एक दूसरी दुनिया की हकीकत है, जिससे बहुत से मुसलमान बेखबर हैं। ये सिर्फ़ एक आम बात नहीं है। जब आप अपने घर में ऐसी चीज़ों को मदहू करते हैं, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और जन्नत और दीगर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते वक़्त हमें ये समझने की ज़रूरत है। एक ज़ाती तजर्बा बताते हुए, मैं जब गैर मुस्लिम था और मुख्तलिफ आलात बजाता था, मैंने खुद को एक अजीब कैफ़ियत में महसूस किया, जैसे मैं कंट्रोल में नहीं था। मूसीकी का असर और जादू वाक़ई एक ऐसी हकीकत है जिसका लोगों को इल्म नहीं होता। जब आप लफ्ज़ जीनियस सुनते हैं, तो ये लफ्ज़ खुद जिन से आता है और मूसीकी के आली दर्जे पर फ़ाइज़ लोग भी इस हकीकत को तस्लीम करते हैं। बहुत से मशहूर मूसीकारों ने मंशियात और अल्कोहल के ज़ेर असर अपने फ़न को परवान चढ़ाया। आप जानते हैं कि हमारे उलमाए किराम इस बारे में क्या कहते हैं? वो हमें बताते हैं कि जो लोग हमारी तरफ से है, वो हमारी तरफ से है। मौसीकी में गरक होते हैं, वो एक और दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। इसीलिए हर बड़े मौसीकार का ताल्लुक किसी न किसी नश्शाह आवर शय से रहा है। ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ तफ़रीह का ज़रिया नहीं है। जब आप रूह मौसीकी की बात करते हैं, आप वाक़ई एक गहरी रूहानी तजुर्बे की बात कर रहे होते हैं और इसीलिए उसे रूह मौसीकी कहा जाता है। ज़िंदगी में हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें अपनी अंदरूनी रूह की चीखों का एहसास भी नहीं होता, जो हमें रहनुमाई की तरफ ले जाना चाहती है। जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखता हूँ, तो मैं शुक्र हो जाता हूँ कि हमें अपनी अंदरूनी रूह की चीखों का एहसास भी नहीं होता, जो हमें रहनुमाई की तरफ ले जाना चाहती है। जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखता हूँ, तो मैं शक्र हो जाता हूँ कि हमें अपनी अंदरूनी रूह की चीखों का एहसास भी नहीं होता, जो हमें रहनुमाई की तरफ ले जाना चाहती है। जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखता हूँ, तो मैं शक्र हो जाता हूँ कि हमें अपनी अंदरूनी रूह की चीखों का एहसास भी नहीं होता, जो हमें रहनुमाई की तरफ ले जाना चाहती है। जब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को गुज़ार होता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो मौसीकी, वो दुनिया सिर्फ़ आर्ज़ी खुशियों से भरी होती है, जो आखिरकार तबाही का बाज़ बनती है। कुरान और मौसीकी दिल में एक साथ नहीं रह सकते। ये दोनों आपस में लड़ते हैं और जब आप कुरान सुनने के बजाय मौसीकी सुनने की आदत डालते हैं, तो ये आपकी रूहानी तरक्की में रुकावट बन सकती है। लिहाजा आप जानते हैं, अल्लाह से मदद मांगना ज़रूरी है। अगर आपको मौसीकी की लत है, तो आपको अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। है, तो अल्लाह से मदद मांगे कि वो आपको इससे नजात दिलाए और वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। याद रखें, दिल हमेशा सच की तलाश में रहता है और अगर आप खुलूस दिल से अल्लाह से मदद मांगे, तो वो आपको बेहतरीन रास्ता दिखाएगा।